नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका बात आज के चैनल के कार्यक्रम आज का इतिहास में। मैं हूं पारुल शर्मा और आज है 30 जुलाई। इतिहास के पन्नों में है तारीख कई क्रांतिकारी खोजों, राजनीतिक बदलावों और दर्दनाक त्रासदियों की गवाह रही है। चलिए आज के दिन को करीब से देखते हैं, उन घटनाओं के साथ जिन्होंने दुनिया को बदलने की दिशा दी। शुरुआत करते हैं सन 1909 से, जहां दर्शकों आज ही के दिन 1909 में दो अमेरिकी भाई ऑरविल और विल्बर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अमेरिका की सेना के लिए पहला सैन्य विमान सौंपा। इस विमान का नाम था राइट मिलिट्री फ्लेयर। लेकिन कहानी इससे भी गहरी है। साल 1903 में इन भाइयों ने पहली बार इंजन से चलने वाली हवाई जहाज उड़ाया था। लोगों ने उन्हें पागल कहा था, लेकिन 6 साल के भीतर उन्होंने तकनीक को इतना विकसित कर लिया कि अब वो सेना के लिए भी विमान बना रहे थे। 1909 में अमेरिकी सेना ने इन्हें पहला ऑर्डर दिया और ये वो मोड़ था जब हवाई उड़ान एक सपना नहीं, एक सैन्य शक्ति बनने लगी। राइट फ्लेयर ने भविष्य की वायुसेनाओं की नींव रखी और आज हम जो जेट, ड्रोन और युद्धक विमान देखते हैं, वे इसी शुरुआती प्रयोग का नतीजा है। अब बात करते हैं सन 1921 की। दोस्तों, 30 जुलाई 1921 को बोगदो खान को स्वतंत्र मंगोलिया का राजा घोषित किया गया था। बता दें कि 19वीं सदी में मंगोलिया चीन की किंग राजशाही के अधीन था। 1911 की क्रांति के बाद मंगोलिया ने स्वतंत्रता की कोशिश की, लेकिन रूस और चीन की खींचतान के कारण यह देश दशकों तक अस्थिर रहा। फिर आया साल 1921, जब सोवियत समर्थित बोल्शेविक बलों ने चीन समर्थित ताकतों को हरा दिया और बोगदो खान को राजा घोषित किया। हालांकि मंगोलिया आगे चलकर एक कम्युनिस्ट गणराज्य बना, लेकिन 1921 की एक घटना ही थी जिसने दुनिया को पहली बार मंगोलिया को एक अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में पहचान दिलाई। एक ऐसा देश जिसने बौद्ध संस्कृति, घुड़सवारी परंपरा और शांतिपूर्ण जीवन शैली से खुद को बाकी दुनिया से अलग कर दिया। इसके अलावा आज ही का वो दिन था जब 1942 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में इतिहास का एक ऐसा नरसंहार हुआ जो आज भी दिल दहला देता है। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। नाजी जर्मन ने बेलारूस पर कब्जा कर लिया था और मिन्स्क में एक बड़ा यहूदी गेटो बनाया गया था। इसी गेटो में करीब 1 लाख यहूदी बंद थे। 30 जुलाई को एक ही रात में 25,000 से अधिक यहूदियों को निर्ममता से हत्या कर दी गई। इसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी नहीं बचा। कुछ इतिहासकार इस नरसंहार को होलोकॉस्ट विद इन होलोकॉस्ट कहते हैं, क्योंकि इसका स्तर और अमानवीयता बेहद भीषण थी। ये घटना आज भी हमें याद दिलाती है कि नफरत और कट्टरता जब नीति बन जाए तो इंसानियत कैसे कुचल जाती है। तो दोस्तों, ये थी 30 जुलाई से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं जहां एक और हमने तकनीक की उड़ान देखी और स्वतंत्रता की ओर पहला कदम देखा, तो वहीं इंसानियत पर एक काले अध्याय की छाया भी देखी। इतिहास हमें यही सिखाता है कि हर तारीख अपने भीतर कहानियां समेटे होती है, कुछ गर्व की, कुछ सीख की और कुछ चेतावनी की। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नई तारीख, एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।